विधानसभा के कोषाध्यक्ष भाई नसीम और साथ में नगर अध्यक्ष माननीय आलम साहब से निवेदन है कि माननीय मंत्री जी का बुके देकर के स्वागत एवं अभिनंदन करें। और नगर महासचिव भाई कमाल अहमद जी से मेरा नगर महासचिव कमाल अहमद से मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी का बुक देकर के स्वागत एवं अभिनंदन करें। अब इसी क्रम में साथियों जो टीम है, जो संगठन है, उस अध्यक्ष जी से मेरा निवेदन है कि वो अपनी टीम के साथ माननीय मंत्री जी का माला पहना करके स्वागत करें। महासचिव खालिद हुसैन साहब से मेरा निवेदन है कि वो करें। इधर देखिए, जाना है, इसलिए आपके विचारों को भी सुनना है। इससे पहले इस उत्तरी विधानसभा की जो अल्पसंख्यक सभा है उसकी ओर से माननीय मंत्री जी का की ओर से प्रतीक चिन्ह भेंट किया जाएगा। मैं अध्यक्ष जी से हारून साहब से निवेदन करूंगा कि उनका स्वागत अभिनंदन करें। हाँ, इसी के साथ में क्षेत्रीय नेता से देकर के उनका स्वागत अभिनंदन करें। क्षेत्रीय नेता हमारे नसीम साहब से मैं निवेदन करूंगा, जो समिति के कोषाध्यक्ष हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि नगर अध्यक्ष महोदय आलम साहब को प्रतीक चिन्ह भेंट करके उनका स्वागत एवं अभिनंदन करें। आप लोग जोरदार तालियां बजा करके स्वागत एवं अभिनंदन करें। साथियों, माननीय मंत्री जी से क्षमा चाहते हुए मैं दो मिनट का समय चाहूंगा। इस क्षेत्र के बारे में कुछ थोड़ा सा मैं अवगत करूंगा, समय बहुत कम है। मैं इसी क्रम में मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि चलो कभी फिर समय मिलेगा। खाली बोलने की समस्या 2 साल हो गई। क्या कर रहे मोहम्मद यामीन खान साहब और हमारी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के शहर अध्यक्ष भाई शाह आलम जी, महासचिव कमाल जी, विधानसभा अध्यक्ष शेख मोहम्मद हारून जी, साबिर सिद्दीकी जी, अनवर पप्पू साहब, डॉक्टर अजमत सलीम जी, मोहम्मद सुलेमान, जावेद साहब, मोहम्मद बसीर बैठे, नसीम भाई, मास्टर साहब, डॉक्टर राजेश, कारी बदरुद्दीन साहब और मेरे सामने बैठे तमाम नौजवानों, बुजुर्गों, माँ बहनों और बच्चों, बड़ी खुशी की बात है आज मैं यहाँ लखनऊ के उत्तरी विधानसभा क्षेत्र के अपने प्रकोष्ठ के उत्तरी विधानसभा के शहर कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर हाजिर हुआ और जिन लोगों ने बुलाया इसके लिए मैं उनका शुक्रिया करना चाहता हूँ। साथ ही जहाँ तक अभी संचालक कह रहे थे कि उत्तरी क्षेत्र की इधर की समस्याएं बहुत हैं, अब आपके क्षेत्र से एक बहुत ही काबिल, होशियार
और जिसमें काम करने की बहुत ही लालसा है और इस क्षेत्र को विकास की ओर ले जाने की लगन भी है, ऐसे आदमी को आपने विधायक बनाया है। मुझे आशा है अभिषेक मिश्रा आपकी तमाम दिक्कतों को दूर कराने में पूरी तरीके से सक्षम है और वो पूरी तरीके से दूर कराने का प्रयास करेंगे। आप लोग अपने क्षेत्रीय विधायक और मंत्री से संपर्क रखेंगे। मुझे आशा है आपकी तमाम दिक्कतें दूर होंगी। हर तरीके से वो विकास के मामले में पीछे नहीं रहेंगे। दरअसल बुजुर्गों और साथियों, इस दौर का इंसान इतना कर्मयोगी है कि अगर वो 5 वक्त की नमाज को अदा करता है तो ईशा के बाद सोने से पहले सोचता है 5 टाइम की नमाज मैंने पढ़ी, कुछ उसका फल मिलना चाहिए। 3 महीने पहले इस प्रदेश में जो सरकार जालिम सरकार थी, बेरहम सरकार थी, निर्दयी सरकार थी, उस सरकार के खात्मे को जिस खूबसूरती के साथ, जिस बहादुरी के साथ आप लोगों ने किया, तो जिस बहुमत के साथ किया, उसी बहुमत के साथ लोगों की आशाएं भी काम के लिए है। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी ने जो अपना घोषणा पत्र बांटा था, उसमें लिखा हुआ एक एक शब्द समाजवादी पार्टी के लिए और जनता के बीच में वो घोषणा पत्र बयान अर्जी है, शपथ पत्र है, एफिडेविट है। हम एक एक शब्द पूरा करेंगे, एक एक बात पूरा करेंगे, एक एक चीज लागू करेंगे। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं बुजुर्गों और साथियों कि 2007 में जब हमने मायावती जी को सरकार सौंपी थी तो उत्तर प्रदेश के सरकारी खजाने में 25,000 करोड़ रुपया भी सौंपा था। लेकिन 15 मार्च 2012 को जब हमें सरकार मिली है तो उत्तर प्रदेश का सरकारी खजाना 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के घाटे में मिला है। गांव की भाषा में, जुबान में मैं कहूं तो ये समझिए कि सरकार जमीन पर पड़ी हुई, गिरी हुई, बिछी हुई मिली है। लेकिन 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के सरकारी खजाने के घाटे के बावजूद न हम हताश हैं, न हम निराश हैं, न हम मायूस हैं। हमको सरकार चलाना आता है, घाटे को पूरा करना आता है, क्षेत्र को विकास देना आता है। ये हम 2003 से लेकर 7 तक आपको सबूत भी दे चुके हैं। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि हमको ये सब करने में सिर्फ आपकी मदद दरकार है। और वो मदद ये है कि जो आपकी उम्मीदें और आशाएं हैं, आप उसमें सिर्फ सरकार को 6 महीने की मोहलत दे दी। 6 महीने में हम सरकारी खजाना भी जो घाटा था पूरा करेंगे और इसके साथ ही हमने आपसे जो वायदे किए उन्हें पूरा करने की प्रक्रिया को भी पूरा कर देंगे, पूरी तरीके से पूरा करेंगे। हम इससे कहीं दूर नहीं है, हम इस वायदे से कहीं नहीं हटने वाले हैं कि हाई स्कूल के बच्चों को हमने टैबलेट देने का वायदा किया, देंगे। जो पास करेगा एक एक बच्चे को देंगे। हमने वायदा किया बेरोजगारी भत्ता देंगे, देंगे। हमने वायदा किया इंटरमीडिएट पास करने वाले बेटे बेटियों को लैपटॉप देने का काम किया जाएगा। हमने वायदा किया बेटियों की शादी पर उनको जो है अनुदान देने का काम करेंगे, पूरी तरीके से करने का काम करेंगे। हमने वायदा किया है कि बुजुर्गों को पेंशन देने का काम किया जाएगा। तो सारे वायदे, बिजली हम आपको 22 घंटे देने का वायदा किया है, हम आपको बिजली 22 घंटे देंगे। हमने वोट लेने के लिए वायदा नहीं किया बल्कि काम करने के लिए वायदा किया और इस वायदे को पूरी तरीके से पूरा करने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। समाजवादी पार्टी की हुकूमत कहीं से भी किसी मायने कर भी अपने किसी वायदे से भी पलटने वाली नहीं है। पूरी तरीके से, पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरे हौसले के साथ, पूरी ताकत के साथ समाजवादी पार्टी की हुकूमत आपके बीच में काम कर रही है और काम करेगी। हम सिर्फ 6 महीने की मोहलत चाहते हैं और काम की शुरुआत तो इसलिए भी नहीं हुई। आप लखनऊ शहर के रहने वाले हैं, अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार का बजट ही विधानसभा में पास नहीं हुआ और जब तक उत्तर प्रदेश सरकार का बजट पास न हो जाए
1 रुपया भी विधानसभा की असेंबली में जब तक बजट पास नहीं होता 1 रुपया भी खर्च करने की किसी को इजाजत नहीं होती। तो अब 28 मई से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और विधानसभा का सत्र शुरू होकर के 29 जून को विधानसभा में उत्तर प्रदेश का बजट पास हो जाएगा और जुलाई से आपके यहाँ क्षेत्र में ताबड़तोड़ सारे इलाके में काम की शुरुआत भी हो जाएगी और पूरी तरीके से आपको लगेगा कि समाजवादी पार्टी की जो हमने हुकूमत बनाई थी वो हुकूमत हमारी है, हमारे लिए काम करेगी, हमारे हितों की रक्षा करेगी, हमारी कहीं से भी अनदेखी किसी कीमत पर भी नहीं होने दी जाएगी। मैं उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक सभा का प्रदेश अध्यक्ष भी हूं अपने संगठन में और उत्तर प्रदेश की हुकूमत में वजीर भी हूं, इसलिए मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ सरकार का एक हिस्सा होने के नाते आपके सामने कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जो मौजूदा हुकूमत है वो आपके हितों की अनदेखी नहीं होने देगी, किसी कीमत पर भी नहीं होने देगी, पूरी तरीके से आपके हितों की जो है रक्षा करने का काम करेंगे, पूरी तरीके से आपको तरक्की की दौड़ में शामिल करने का काम करेंगे। आप रोजाना अखबार देख रहे हैं, रोजाना टेलीविजन देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी की सरकार की एक-एक परत खुल रही है और एक-एक परत में एक-एक घोटाला करोड़ों, कई सौ, कई हजार के घोटाले खुल रहे हैं। ये बात हम चुनाव के दौरान भी कहते थे तो लोगों को लगता था कि शायद वोट लेने की नीयत से ऐसी बात कर रहे हैं। एक-एक जांच जब हो रही है तो एक-एक चीज में जितने पार्क बने, मैंने पहले भी कहा है, हर जगह प्रेस में भी कहा कि दलित समाज के बुजुर्गों का नाम लेकर के ठगी करने का काम बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने किया। ठगी करने का, उनका नाम लेकर दलितों को धोखा देने का काम किया और अपनी जेबें और खजाने भरने का काम किया। तभी तो एक एक चीज में जो हाथी की खरीद 88 लाख 66 लाख दिखाई दी, वास्तव में 4 लाख 5 लाख की चीज को जो है 88 लाख में दिखाने का काम किया गया है। ये पूरी तरीके से सारा का सारा खुल करके सामने आ गया है। तो बुजुर्गों और साथियों, आज के इस प्रोग्राम को जिन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं और लगे रहिए और लोगों की जरूरत के लिए समय देने का काम कीजिए और अपने क्षेत्रीय विधायक को लिख करके समय, कागज पर जब आप लोग भी बैठे हुए हैं जितने लोग, मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं जिसकी जो दिक्कत हो, परेशानी हो, आप लिख करके देंगे और ये कागज हुकूमत तक पहुंचेगा तो कागज दौड़ेगा, उस पर अमल होगा। जुबानी आप कहेंगे, जैसे हमारे अभी कह रहे थे, जुबानी कह के आप अपने घर चले जाएंगे, मैं अपने यहाँ चला जाऊंगा, जो वक्त कहा जाएगा वो यहीं छूट जाएगा। इसलिए आप लिख करके दीजिए, कागज पहुंचेगा, कागज पर अमल होगा, कागज पर कार्रवाई होगी और सारी आपकी दिक्कतें परेशानियां दूर करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद। मोहतरम हजरात, अभी हमारे वजीर मोहतरम जनाब हाजी रियाज अहमद साहब अपने तासुरात का इजहार फरमा रहे थे, उन्हें किए थे, वो एक एक वादा इंशाअल्लाह पूरा किया जाए। ये भी फरमाया कि सिर्फ थोड़ी सी मोहलत चाहिए, तकरीबन 6 माह की मोहलत, और ये ज़रूरी भी है। हमारे और भी मेहमान अभी तशरीफ ला रहे हैं और उसके अलावा हमारे डाइस पर मशहूर कवि जनाब श्याम मिश्रा जी कलाम भी इंशाअल्लाह समाअत फरमाएंगे। जनाब अनीस मंसूरी साहब तशरीफ ला चुके हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं और साथ हाँ, अब कोई जाएंगे नहीं, तशरीफ रखें। हमारे मेहमान जिनको जिनसे हमने दरख्वास्त की थी वो सब तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह और यहाँ पर अपनी बात रखेंगे। हौसला जिनका उजालों ने बढ़ा रखा था, गुजरी हुई सरकार, तुम तो टूटी हुई कश्ती के सिवा कुछ भी न थे, हाँ समंदर ने तुम्हें सर पे चढ़ा रखा था।
काम अगर कुछ होशमंदी से लिया होता नहीं, खत्म ना इंसाफियों का सिलसिला को समाप्त फरमाएं। नसीम भाई से दरख्वास्त है कि वो मेहमान